प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 23 दिसंबर को कांडा व कपकोट पहुंचकर जनता से मुखातिब होंगे तथा विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन के साथ साथ भाजपा व भाजयुमो भी सक्रिय हो गया है। युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश गड़िया ने बताया कि मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण हो गई हैं। बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में लोगों के जुटने की उम्मीद है। पेश है सीसीएन न्यूज के लिए कपकोट से तनुज तिरवा की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री जी का कपकोट में ये दूसरा कार्यक्रम है। पहला कार्यक्रम दूरस्थ के क्षेत्र कर्मी में हुआ था, कर्मी महोत्सव के नाम पर, और ये केदारेश्वर मैदान में उनका पहला कार्यक्रम है। और जिस तरह से यहाँ के युवाओं के अंदर, यहाँ की मातृशक्ति, यहाँ के बुजुर्ग, सब लोगों के अंदर एक बड़ी खुशी की लहर है। ख़ास तौर पर यहाँ पर जो पूर्व सैनिक है वो बहुत उत्साहित हैं कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो एक सैनिक पुत्र हैं और उनको लगता है कि वो हमारे ही पुत्र हैं। तो इसलिए कपकोट में जब वो यहाँ पहुँचेंगे तो हज़ारों हजार लोग यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि मुख्यमंत्री जी का जो काम है, जो उनका काम करने का अंदाज है, वो बिल्कुल एकदम हटके है। और लगातार उनका जो प्रयास है कि अंतिम छोर तक बैठा हुआ जो व्यक्ति है उस तक विकास पहुंचा सकूं, तो इसलिए मुख्यमंत्री जी ने बहुत कम समय में कपकोट विधानसभा के लिए बहुत सारा काम किया है और वो बहुत सारा काम यहाँ करने वाले हैं। अभी जब वो कर्मी महोत्सव में आए थे तभी कपकोट में कम से कम 40 से 42 घोषणाएं उन्होंने की हैं और बहुत सारी घोषणाएं जो है वो पूरी करने के कगार पर भी हैं। जैसे केदारेश्वर मैदान का मामला है, तो पिछले जब हमने प्रयास किया था तो एक मामूली चिट्ठी में ही उन्होंने उसको घोषणा में रख दिया था और उसका डीपीआर बन के गवर्नमेंट को जा चुका है और उसका पैसा भी जो है जल्दी सैंक्शन होकर टेंडर प्रक्रिया होने वाली। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कपकोट में जो सरयू नदी है, इस सरयू नदी में मेरी पिछले कई लंबे समय से मांग रही है कि यहाँ पर एक गरुड़ बैजनाथ के तर्ज पर हम झील बना सकें, ताकि लोग टूरिस्ट यहाँ पर आएँ और पर्यटक यहाँ जब आएंगे तो हम उस झील के माध्यम से मछली पालन का भी काम करेंगे और नौकायन भी यहाँ पर करेंगे, तो बहुत अच्छा दृश्य यहाँ पर दिखाई देगा। तो उन्होंने वो पिछले जब कर्मी महोत्सव में आए थे तभी उसकी घोषणा कर दी है और उसका जियो भी जारी होने वाला है। 1-2 दिन के अंदर उसका जियो हो सकता है कल मुख्यमंत्री जी अपने साथ ही उसका जियो लेके आए, ऐसा मुझे लगता है। सीएम साहब का यहाँ पर बहुत सारे जो काम कपकोट विधानसभा के अंदर हुए हैं, उन कामों का लोकार्पण करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं और हजारों हजार करोड़ रुपए की घोषणा काम जो है इस कपकोट के क्षेत्र में हुआ है। कांडा का महोत्सव कल से प्रारंभ होना है। आपका 3 दिन के लिए महोत्सव चलेगा। कांडा कमस्यार क्षेत्र के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि उत्तराखंड राज्य बनने के उपरांत 21 साल के बाद पहली बार इस क्षेत्र में कोई कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी अपना प्रतिभाग कर रहे हैं। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। और उनके कार्यक्रम के लिए जो टेंटेटिव कार्यक्रम उनका जारी हुआ है, लगभग 11:15 बजे के आसपास हो यहाँ पर हेलीपैड पर लैंड करेंगे। उसके बाद यहाँ कार्यक्रम में आएंगे, हम लोगों को आशीर्वाद देंगे। उसके बाद उनका अगला कार्यक्रम कपकोट में होना है। उसके लिए तमाम मंच की व्यवस्थाएं यहाँ पर हो चुकी हैं। जो हमारा कांडा महोत्सव का कार्यक्रम 23 दिसंबर से 25 दिसंबर तक जो है इसका कार्यक्रम है, तो इसके तहत मैं समस्त क्षेत्रवासियों की ओर से अपने यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे एक बागेश्वर आने के कार्यक्रम में एक अपने महोत्सव के शिष्टमंडल के रूप में हमने उनको इस महोत्सव के लिए कांडा में आने का आमंत्रण दिया और शहर से उनके द्वारा क्षेत्र की जनता की भावनाओं को समझते हुए उन्होंने अपना निमंत्रण स्वीकार किया। इसके तहत मैं कहना चाहूँगा कि अपने क्षेत्र के अंदर ये हमारी एक थीम थी कि इस क्षेत्र के अंदर एक नया जन जागरण और नई प्रतिभाएं उनको एक मंच में अपनी प्रतिभा कौशल दिखाने का एक अच्छा अवसर मिले। कांडा में महोत्सव
23 दिसंबर से 25 दिसंबर तक करने जा रही है। हमारे समस्त क्षेत्र के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी हमारे मध्य पहुंच रहे हैं। बहुत ही हमारे क्षेत्र के लिए उत्साह का एक विषय है। हम बहुत उत्सुक हैं कि हम उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें और हमारे क्षेत्र के विकास के लिए उनके सामने हम अपने मुद्दे रखें। इस विषय कल प्रथम दिवस में हमारे कांडा क्षेत्र के अंदर गोलजी मंदिर से लेकर के रामलीला प्रांगण यानी महोत्सव जहां पर हो रहा है वहां तक हमारे 14 स्कूलों के बच्चों की झांकियां होंगी, जिसमें हमारी महिलाएं भी होंगी और हमारे छोलिया नृत्य के भी होंगे और सभी लोग वहां से यहाँ रामलीला प्रांगण में पहुंचेंगे।